कभी कभी आपको समझदारी से, बुद्धिमत्ता से इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी लड़ना पड़ता है, लेकिन वो लड़ाई भी समझदारी की लड़ाई होती है, मूर्खता की लड़ाई नहीं। मूर्ख आदमी की लड़ाई जो है वो अपना भी विनाश, दूसरों का भी विनाश, क्योंकि क्रोध जब भी आएगा तो वो आदमी की बुद्धि हर लेता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि संदेश दिया गया है कि हमारे पास, हमारे अंदर जो 5 देव हैं उनकी जागृति करें। हम जागृति करें तो लाभ लें। तो देवता सोए रहते हैं क्या? अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि देव दिवाली हुई है तो देवता जाग गए, तो देवता सोए हुए थे। और फिर कहा जा रहा है कि आपके अंदर देवता सोए हुए हैं, उनको जगाओ। अब देवता सोया कैसे होता है? आपकी माचिस जो होती है ना, माचिस, मैच बॉक्स जिसे बोलते हैं, दिया सलाई, तो वो जो आपके पॉकेट में है तो उसमें अग्निदेव सोए पड़े हैं। अब आपने काम में लेना है तो क्या करेंगे? उसको कहेंगे महाराज जागिए। तो जागने के लिए क्या करेंगे? धूप बत्ती लेकर आए, उनके ऊपर फूल वूल चढ़ाए, गोल गोल घुमाए और फिर कहें जागो महाराज। वो कहेंगे ये मूर्खता नहीं चाहिए भाई, हमारे जगाने के लिए ये फूल वूल वहां नहीं, वो तो मंदिर में जो देव हैं उनके लिए है ये विधि। तो हमारे जागृति के लिए क्या है कि बस अपनी माचिस की तीली लो और माचिस के ऊपर से रगड़ करके देखिए आप, हम प्रकट हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही आपने करना है कि कौन कौन से चक्र में कौन कौन से देवता मौजूद हैं, वहां पर आपने दिया सलाई की तरह से कहीं प्राणायाम करना, उसके बाद ध्यान लगाना। ध्यान से ही आपने जो है रगड़ना है ना। बच्चे भी तो माचिस की तीली रगड़ के देखते हैं, नहीं जलती। कई बार थोड़ी सी सीलन होती है तो आप भी जो है सीली भी माचिस को जलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुशलता चाहिए। जो समझदार होता है वो जो है सूखे कपड़े पर रख करके और थोड़ा सा उसको हल्का सा प्रयोग करके और इस तरह से जला लेता है कि दूसरे से नहीं जल पा रही थी, उससे वो माचिस की तीली जल जाती है। बस इतनी बात है कि आप अग्निदेव को जगाया, आपने अग्नि प्रकट की उसमें से। ऐसे आपके अंदर भी शक्तियां हैं देवताओं की, उन्हें प्रकट करना सीख जाइए। वो प्रकट करने से क्या होगा? बोले आपको फायदा जो लेना है तभी फायदा ले सकोगे, नहीं तो देवताओं का फायदा नहीं ले सकोगे, इन शक्तियों का फायदा नहीं ले सकोगे। और ये शक्तियां केवल यही काम नहीं करती, यहाँ से इनका संबंध है ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड में जहाँ शक्तियां बैठी हुई हैं उनका संबंध आपसे जुड़ता है और फिर आपको डायरेक्ट लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब आप पूछोगे कि ऐसा किसी के साथ होता है क्या? किसी के साथ हुआ तो कोई उदाहरण बता दीजिए, नहीं तो ये तो बेकार की बातें हैं। यही तो ध्यान में आता है। अब आप सोच लीजिए कि कोई एक व्यक्ति सेनापति बन जाता है, कोई एक जो घर के 4 या 5 भाई हैं, कोई पुलिस में चला गया, कोई पढ़ाने वाला प्रोफेसर बन गया, एक जो है बैंजो लेकर के बैठा गाना गा रहा है। अब उससे पूछा जाए तो ये सब अलग अलग क्यों? क्योंकि जिसकी जो शक्ति जागृत हो गई उसी तरह का व्यक्तित्व बन गया। एक किसान का काम कर रहा है, उसे पढ़ाते भी रहे, जनाते भी रहे, वो बोला कि नहीं बस बागवानी पसंद है अपने को। तो ये सब अलग अलग क्यों? एक जैसी शक्ल वाले, एक ही माँ बाप के बेटे, एक जैसा वातावरण में रखे गए, अलग अलग कैसे हो गए? क्योंकि किसी का कोई चक्र जागृत है, किसी की कोई अलग वृत्ति है। अलग अलग तरह से लोग जो हो जाते हैं उसका कारण ये है कि अंदर की कौन सी शक्ति उसकी है जो वो जागृत है। अगर व्यक्ति को दूसरी चीजें भी सिखा दी जाएं, उसकी तरफ भी उसका ध्यान ले जाएं, तो ऐसे लोग देखे हैं जो अच्छे फौजी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, संगीत में भी आगे आ गए, दूसरी विद्याओं में भी आगे आ गए। तो आपकी बहुत सारी शक्तियां जगाई जा सकती हैं। व्यक्ति को ऐसा बनाया जा सकता है कि उसके अंदर अनेक तरह के गुण जागृत हो सकते हैं। और ये ऐसा भी बनाया जा सकता है, जैसे अर्जुन को तपस्या करके ऐसा सिखा दिया गया था कि 1 वर्ष तक के लिए, जो कहते ना उसको शाप दिया गया था, वो शाप नहीं, समझ लीजिए उसको इस तरह की चीज सिखा दी गई थी कि 1 वर्ष तक तुम जो है फौजी सेनापति होने के बाद भी, इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी, एक नाचने गाने वाला युवक बन करके और उसी तरह से
नाचो और वैसे ही कमर को मटकाओ, वैसे ही रहो और तुम्हारा चेहरा भी वैसा हो जाए। मतलब अपने हार्मोन्स में इतना ज्यादा चेंज ला सकते हैं आप। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अनेक परिवर्तन कर सकते हैं जब अपने अंदर की भीतरी शक्तियों को जागृत करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ तब होता है, सांसारिक लाभ तो होता ही है, सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब आप अनेक सिद्धियां और विभूतियों को प्राप्त करते हैं। कोई व्यक्ति अपने काम को करते करते, अपना ध्यान टिकाते टिकाते अपने आप को उतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि उसको हर रोज नए नए आइडियाज मिलते हैं और वो आइडियाज जो है उनको सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए दुनिया में वो लोग जिन्होंने बहुत कमाया, क्योंकि समाज को परिवर्तन की धारा में कौन लेके जाते हैं, ये बात ध्यान से सुनना। समाज को प्रभावित करने वाले और परिवर्तन की धारा में ले जाने वाले कौन लोग होते हैं? या तो जो धन से बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, उनका प्रभाव समाज पे बहुत दूर तक पड़ता है, या फिर जो है पद में, शासन व्यवस्था में, राजनीति में जो बहुत आगे जा करके अपने आप को जिन्होंने स्थापित कर दिया और सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच गए, वो समाज को प्रभावित करते हैं। या फिर ज्ञान की दशा में जिन्होंने अपने आप को आगे पहुंचा दिया, ज्ञान विज्ञान में आगे पहुंच गए और जिनके कारण समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में वैज्ञानिक होमी भाभा, हमारे जो अभी राष्ट्रपति भी रहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने भारत को सर उठा करके दुनिया के सामने एक महाशक्ति बनने में बड़ा भारी योगदान दिया। ये लोग समाज को इतना प्रभावित क्यों कर पाते हैं कि एक व्यक्ति अपनी शक्ति को ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते इतना ऊंचाई पर लेकर गया कि उसका नाम भी लिया जाता है और समाज पर उसका प्रभाव दूर तक रहता है। और ऐसा नहीं कि इनके जीवन में कोई निराशा नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के विषय में कहा जाता ना कि जिस समय वो नेशनल डिफेंस अकादमी में भर्ती होने के लिए चले गए थे देहरादून में, आप समझ लीजिए समुद्र के किनारे से चल करके आए थे रामेश्वरम से, और उनको सफलता नहीं मिली तो एक बार तो जीवन का अंत करने की इच्छा जागृत हो गई। और जब, क्योंकि वापस जाने के लिए टिकट तक के पैसे नहीं थे, और स्वामी शिवानंद जब उनके जीवन में उस समय उनको मिले और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिली। वो पूछते हैं क्यों? कि इसलिए कि भगवान ये नौकरी नहीं देना चाहता था, तुम्हें किसी बहुत बड़े काम के लिए चुना गया है, बस उसको खोज लो जिसके लिए तुमको चुना गया है। और एक दिन वो बात सिद्ध हुई कि जिस काम के लिए चुना गया था उस व्यक्ति ने वो करके दिखा दिया। तो समाज को प्रभावित करते हैं वे लोग जिन्होंने अपने अंदर की इन शक्तियों को जागृत करते करते, एक शक्ति पर भी काम करते करते आप किसी ऊंचाई पे पहुंच गए, आप पूरे समाज को। और फिर एक बात और ध्यान रखना, और ज्यादा आप अपनी शक्ति को जागृत करते करते और ऊंचाई पर पहुंच गए तो सिर्फ एक देश को प्रभावित नहीं करोगे, आप पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हो। और ये प्रभाव क्या होता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति 27 साल तक जेल में बैठ करके और फिर भी किसी के प्रताड़ना से टूटे नहीं। नेल्सन मंडेला का नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता। किसी व्यक्ति को आप मूर्ख समझें, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई एक जिद, कोई एक पिछले जन्म का कोई तपस्या रही होगी, कोई शक्ति रही होगी जो इस जन्म में भी आ गई और वो किसी कारण से जागृत हो गई, और वो व्यक्ति सालों तक 20-22 साल लगा करके पहाड़ को खोदता चला जाए और रास्ता बना करके छोड़े। क्योंकि उसके साथ एक घटना घट गई थी कि उसकी पत्नी जो है प्रसव पीड़ा से मर गई और वो बेचारा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोशिश करता रहा, क्योंकि रास्ते में पहाड़ था, घूम के जाना होता था। आप लोगों ने तो देखा, उसके ऊपर फिल्म बनी।
अनेक तरह के लोग समाज में हैं, तो कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक क्यों चला जाता है? क्योंकि भीतर जो आपके ये 5 देव माने जाते हैं, 5 चक्र देव शक्तियों की जो ये केंद्र हैं, इनको जगाना सीख जाए कोई आदमी। इसी के लिए गुरु जो है प्रेरणा देता है, सिखाता है। और कमाल की बात यह है कि गुरु के सत्संग से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन उसको सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? जब वो ध्यान में बैठाता है किसी को। उसको लगता है कि अब मैं वो दे रहा हूं जहां से उनको कनेक्ट होने का, भगवान से संबंध जोड़ने का मौका मिलता है, खुद से संबंध जोड़ने का मौका मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद वो स्थिति आती है जहां आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं। तो आपकी रीढ़ जहां से शुरू होती है वहां भवानी शक्ति है, आपकी जीवनी शक्ति बन करके बैठी है। लेकिन यहीं से अगला भाग है गणपति का, जहां से आपके अंदर की नेतृत्व शक्ति जागृत होती है। और किसी की भीतर की इस नेतृत्व शक्ति को जो सोई पड़ी हो, वहां से शुरुआत की जाती है। जब आप अपने बच्चे को हर काम में आगे करें, टिकट खरीदना है तो ट्रेन का, बस का, बच्चे को आगे करो, तुम लो बेटा, ऐसे करना है तुमने। मार्केट में खड़े हैं तो उसके हाथ से करवाइए आप। उसको जब आप प्रोत्साहित करते हैं, उसे आप कहिए कि आप सुबह तैयार हो रहे हो, अपने स्कूल का बैग तैयार कर रहे हो, तो अपना बैग खुद तैयार करना। अपने बेड से उठे हो तो अपनी चादर अपने आप समेट करके रखनी है, अपने कपड़े अपने आप अपने दराज में रखने हैं। आपने जब भोजन करने के लिए किचन में से भोजन लेना है तो अपनी थाली, अपनी प्लेट लेकर के जाओ और भोजन लगा करके लेकर के आओ, रखो। और जब भोजन कर लिया तो अपने बर्तन उठा करके घर के अंदर अपने किचन में रख करके आओ और माँ को थैंक्स करो जिसने तुम्हारे लिए भोजन पकाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं, ये वो अनुशासन है जब उसके अंदर की गणपति शक्ति को जागृत कर रहे हैं कि तू परजीवी नहीं है, आत्मजीवी, स्वयं जीवी व्यक्ति है, स्वयं सेवक है। तो अपना सेवक खुद बनना, यहीं से नेतृत्व शक्ति जागती है। अपना काम खुद करना सीखें। और हम अपनी ममता को ये समझ लेते हैं, हर बात हम माँ बाप करके दिखाएं बच्चे को, कंधे पर बैठा के लेके घूमे उसको, उसे लुंज पुंज, बीमार और कमजोर, कोमल बना करके छोड़ देते हैं, जो जिंदगी की कठोरता का सामना नहीं कर सकता। इसलिए पहली शक्ति आपकी जो है भवानी शक्ति है, मातृशक्ति है, जो आपको जन्म देती है, जिसके कारण आपका जीवन चलता है, वो आपके मूलाधार की शक्ति है। ये वो पहला देव है। इसको गुरु कहते हैं कि पहले इस शक्ति को उठाना सीखो। और इसे कहा गया है ये सर्पेंटल पावर है। जैसे कोई जो सांप चलता है ना, तो सांप के चलने का जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। आपने बिजली के जो है आकृति, उसका सिंबल देखा होगा, वो ऐसे करके बनाया जाता है, जैसे जेड लिख दिया हो इंग्लिश में, कैपिटल लेटर में जैसे जेड लिखते हैं ना, ऐसे जो है वो बना देते हैं, विद्युत का जो सिंबल बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो सांप है, सांप को दिखाते हैं ना कि वो ऐसे लहराता हुआ चलता है। तो ऐसे समझाने के लिए कि आपकी जो ये पावर शरीर के अंदर विराजमान है, वो सर्प की तरह चलती है, वो ऐसे ऐसे करके चलती है ऊपर की तरफ। तो उसी को समझाने के लिए कहा कि वो बैठी है, और शिवलिंग में आप देखेंगे सांप जो है वो दिखाया जाता है, और उसका मतलब होता है कि 3.5 लपेटे लेकर के शिव के ऊपर इस तरह से फन किया हुआ है। तो आपकी भी ये शक्ति जो है वो 3.5 लपेटे लिए हुए है, और जागृत हो जाए तो सिर तक आती है यहाँ। तो शिवलिंग के ऊपर की तरफ आपने देखा होगा कि सर्प जो है वहां ऐसे फन किए हुए है। बस ये भवानी शक्ति को यहां लाना होता है। ये सर्पेंटल पावर है, ये सर्प की तरह चलने वाली शक्ति है। और इसे कहा जाता है प्रकाश की गति से 3 से 4 गुना तेज गति से चलने वाली शक्ति है। इतनी तेजी से ऊपर जाएगी, आपकी चुटकी बजाने में तो समय लगता है।
जब ये चक्रों को पार करती है। लेकिन उससे पहले इसको अपनी नाड़ियों को शोधन करना बहुत आवश्यक होता है, अपने स्वरों को सम करना बहुत आवश्यक होता है। तो आपको फिर मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे बच्चों को भी ये शक्ति देने के लिए तैयार करना चाहिए कि वो जो है गणपति की शक्ति जगा सकें। कहीं भी नेतृत्व करना है, उन्हें बोलना भी आना चाहिए, अपनी बात कहनी भी आनी चाहिए, और विघ्न विनाशक बने, विघ्न उत्पन्न करने वाले नहीं। आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे जो विघ्न करता है, और गणपति कौन है? विघ्न हरता। आपको समाज में अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लोगे तो विघ्न करता तो बहुत मिलेंगे आपको, विघ्न तोषी भी मिलेंगे, जिनको विघ्न पैदा करके आनंद आता है। हम लोग बहुत पहले जहाँ रहते थे वहाँ हमारे पास भी एक आदमी ऐसे ही थे, उनका नाम मुझे बार बार याद आता है। वो कोई भी काम बिगाड़ के आते थे, और जब काम बिगाड़ के मिलते थे फिर वो बिगाड़ के कहते थे और कोई सेवा। काम खराब करके आए और पता लग गया इसी ने खराब किया, और फिर वो आके बोलते थे और कोई सेवा। तो लोगों हाथ जोड़ते थे उनके आगे, भाई इतनी सेवा काफी महाराज, इससे आगे मत कर देना। फिर बहुत जोर से हंसते थे। विघ्न तोषी स्वभाव होता है ना, विघ्न करके जिनको संतोष मिलता है। तो उसके बाद फिर जब सब लोग तंग हो गए तो 4 लोगों ने उनका ऐसे एक दिन काम बिगाड़ा, और एक एक के बारे में पता लगता रहा कि इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा। वो चारों एक साथ उनके सामने आ गए, जिसके ऊपर वो दांत पीस रहा था सुबह से। एक बार मिल जाए तो उसके बाद देखना मैं उसका क्या करूंगा, एक बार मिल जाए देखना मैं क्या करूंगा। वो चारों इकट्ठे हो गए एकदम, और चारों उसके सामने आके कहते और कोई सेवा। अब फिर उसने हाथ जोड़े, कान पकड़े, आज के बाद नहीं। तो विघ्न पैदा करने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन विघ्न हरता कोई कोई है। इसलिए गणपति विघ्न हरता है। अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग दीजिए कि वो विघ्नों को नष्ट करने वाले बने, विघ्न पैदा करने वाले नहीं, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। ये शक्ति जागरण है। माता पिता एवं वृद्ध जनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का और हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करने का तथा अपने कार्यों से समाज व राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले अति विशिष्ट जनों के सम्मान का पर्व है श्रद्धा पर्व। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले 27 वर्षों से श्रद्धा पर्व महोत्सव के अवसर पर अति विशिष्ट जनों को, जिनमें श्री बंडारू दत्तात्रेय, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर नरेश त्रेहन, श्री शिवपाल गुप्ता, श्री जीपी भगत जैसे अनेकों राष्ट्र व समाज सेवकों को सम्मानित करता आ रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 अक्टूबर 2025 प्रातः 10 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।
आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें